अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। एक मिनट, यहाँ से हम लाइव हमारा स्टार्ट हो चुका है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक दो मिनट में जब लोग ज्वाइन कर लें तो वी विल कंटिन्यू आवर लाइव सेशन मार्केट अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो। और उसके साथ साथ जो है हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नल दूंगा, लेकिन आप लोग जैसे ही आ जाए, आज आप लोगों ने वीडियो लाइक कर देनी है। जैसे ही आए वीडियो लाइक कर दें, ठीक है, ताकि जैसे ही 111 लाइक हो जाए वैसे ही सिग्नल आपको मिल जाए, ठीक है जी। तो मार्केट जो है वो जिस तरीके से मैं आपको देखो 2 दिन से, एक नहीं 2 दिन से रिट्रेसमेंट का मैं आपको कहे जा रहा हूँ, कहे जा रहा हूँ, कहे जा रहा हूँ। और आज ही हाँ, 2 दिन से मैं आप लोगों से रिट्रेसमेंट का कह रहा था और बड़ी खूबसूरत तरीके से बीटीसी ने रिट्रेसमेंट ली है, ठीक है। समझो ये छोटी मोटी करेक्शन है, इतनी ज्यादा तो इसमें कभी कोई इसमें कोई ऐसे बड़ी मूवमेंट तो नहीं हमें देखने को मिली। ज्यादा कोई कुछ सिनारियो तो हुआ नहीं है। लेकिन बस जिस तरीके से मुझसे कोई पूछ रहा था आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, मेरे ईयरली मेंबर्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये रीटेस्ट होगा नहीं होगा, क्या है फलाना ढिमकाना, बिल्कुल। तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से बीटीसी ने रीटेस्ट लिया है, ठीक है। और आज आप देख सकते हैं कि बीटीसी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवली टाइम के, ये मैं जरा चार्ट बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से नजर आ जाए। पहले तो आप लोग मुझे बता दें, आवाज और वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? और यहाँ बड़ी खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत कैंडल हमारी फॉर्मेशन हुई है। अब जो मेरे वीवीआईपी मेंबर्स हैं उनको अगर इस कैंडल के बारे में नहीं पता तो मुझे बहुत मायूसी होगी। लेकिन आवली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे आप लोग जल्दी जल्दी से ये बताएं कि भाई ये जो कैंडल बनी है, ये इसका कैंडल का नाम क्या है, ठीक है। ये एक तरह की कैंडल है जिसमें मैंने आप लोगों को लेक्चर भी दिया हुआ है। तो जो जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स ज्वाइन करते जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई ये कैंडल जो बनी है आवली टाइम फ्रेम में, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कैंडल ये रही हमारा आवली, सॉरी ये वाला है। आवली टाइम फ्रेम के अंदर जहां मेरा अभी कर्सर है, ये मुझे आप लोग बताएं ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं जरा। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें दोस्तों। ये समझो आपका लर्निंग भी हो रही है। जितने भी मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम लेक्चर्स देखा करें। कैंडल्स पे जो लेक्चर्स डले हुए हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये सारे लेक्चर्स डले हुए हैं और मैंने इन कैंडल्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताई ही है, ठीक है। डोजी कौन सी डोजी कैंडल है? डोजी अगर बन रही है, आप लोग मुझे बताएं कि ये भाई ये कौन सी हैमर है जिसकी ऐसी हैमर नहीं होती भाई, ऐसी हैमर नहीं होती है, ठीक है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कौन बोल रहा है यार? आपको शूटिंग स्टार और हैमर के अंदर जो फर्क नहीं पता ना, ये होती है ऊपर की तरफ बनती है रेजिस्टेंस पे। मतलब सितारा आपको कहाँ, जमीन से ऊपर तो जाता नहीं है सितारा। मुझे आप बताओ कभी जमीन से ऊपर जाता हुआ सितारा देखा है आपने? नहीं ना भाई। कॉमन सेंस वाली बात है ना, सितारे नीचे गिरते हैं, जब सितारे टूटते हैं तो वो नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। तो मतलब एक बात है, मतलब एक कहने की बात है, जमीन पे तो खैर कुछ भी नहीं आता। सितारा गिरता है ऊपर से नीचे। क्या ये जो बोल रहे हैं ना शूटिंग स्टार, तो उनके लिए गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझा रहा हूँ। सितारा गिरता है ऊपर से नीचे, शूटिंग स्टार बनती है ऊपर की तरफ। समझ आ रही है? अच्छा, अब जो हैमर बोल रहे हैं, देखो हैमर के अंदर जब आप, मैं किस तरीके से समझाऊं आपको, आसान लफ्जों में समझो। देखो आपकी जब हैमर कैंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको कैसे समझाऊं। ये देखो ये बुलिश हैमर तो बनी है,
लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली हैमर, क्योंकि हैमर इज ऑल्सो बुलिश, बट आई पर्सनली थिंक कि ये मोर टूवर्ड्स डोजी की तरफ है। ठीक है, हैमर से ज्यादा मुझे थोड़ा सा डोजी की तरफ लग रहा है। और डोजी कैंडल जो है उसकी वे उसकी बॉडी बहुत पतली होती है, इसकी मैं मानता हूँ इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन लेकिन आवरली के टाइम के हिसाब से और जिस तरीके का इसने पुल बैक दिया है, जो कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं वो इसको डोजी ही मानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हैमर आपकी ऑब्वियसली ऊपर बनती है तो वो हैंगमैन होती है। हैंगमैन पता नहीं, हैंगिंग मैन कुछ इस तरह का कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बनती है। वही मतलब समझो आपको एक अल्लाह भला करे, आपका शूटिंग स्टार का ही उलट कह लो समझो। ठीक है, क्योंकि शूटिंग स्टार की कैंडल नीचे होती है, विक ऊपर होती है। समझ आ रही है? तो है क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे आपका, इन्वर्टेड हैमर जो है, दैट्स अनदर डिफरेंट थिंग। उसकी उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। ये दो चार कुछ है इनकी, समझो नाम और इनके जो फॉर्मेशन है, ये साइकोलॉजी पे अपने बैठता है। ठीक है, तो कभी भी शूटिंग स्टार आपकी नीचे नहीं बनती, ये याद रखना। ठीक है, शूटिंग स्टार तो ये होनी भी नहीं चाहिए। अगर ये होती, ऐसा वैसे होता नहीं है कि ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती। शूटिंग स्टार बनती तो ये होती, ये वाली अगर हमारी बनती तो ये होती। शूटिंग स्टार हमारी ये बननी चाहिए थी, लेकिन ये शूटिंग स्टार नहीं है। शूटिंग स्टार अब देखना पड़ेगा। ये अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये है ग्रीन वाली जो कैंडल है आपकी, इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि ये इट्स अ शूटिंग स्टार, बट अगेन मार्केट साइकोलॉजी अपनी जगह पे बैठी हुई है। खैर, बहरहाल, दिस इज फॉर मी, आई पर्सनली कंसिडर इट अ डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। कह सकते हो बुलिश हैमर, कह सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप स्टडी करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी एक छोटी सी बॉडी होती है और बहुत लंबी नीचे का शेडो होता है। ठीक है, और वो बुलिश ही आपको रिवर्सल देती है ऊपर की तरफ। अब कहने का मकसद है, आवली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी ने रिट्रेसमेंट कर ली है। ठीक है, अब आवरली के बाद हमारे पास जो बड़ा टाइम फ्रेम आता है वो आता है 4 आवर का। 4 आवर के अंदर आपने एक चीज देखनी है कि आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है अल्लाह भला करे 44 तक टेस्ट हो गया है। ठीक है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम में तकरीबन 31,000 पर बैठा हुआ है। और डेली के टाइम फ्रेम 4 आवर के बाद जो है, मैं अभी सिर्फ डेली का देख रहा हूँ, बीच में कोई आवर टाइम फ्रेम में नहीं देख रहा। और डेली का टाइम फ्रेम के अंदर आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको 29,000 पे नजर आ गया है। ठीक है, और 200 मूविंग एवरेज इज नॉट फार बिहाइंड। सिर्फ कितने $100 है ये, 29 से, क्योंकि इसने आना है 29 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, 9 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज हमारा रीटेस्ट हो गया है। मतलब ये जो रिट्रेसमेंट थी, ये चुन्नी मुन्नी, मतलब इसको तो रिट्रेसमेंट भी नहीं कहेंगे, कंसोलिडेशन ही कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, ना ब्रेकआउट कर रहा है ना कोई ऐसा ब्रेक डाउन कर रहा है। बस ये यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट ली और बड़े ही खूबसूरत तरीके से। क्योंकि देखो, डेली का टाइम फ्रेम बड़ा हैवी तरीके से होता है, तो इसकी वजह ये होती है कि आपका डेली के टाइम फ्रेम में ये अगर 14 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ब्रेक डाउन कर दे तो बड़ी बात होती है। समझ आ रही है बात? अब आपका ये देखो, 14 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका ये तकरीबन 33.5 पे आके बैठ जाएगा। 33 ही होता है ना, 33 33 500 इस तरीके से ये आके बैठ जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, ये जब कंसोलिडेशन इसी जोन के अंदर कर रहा है, लगभग 33 से ऊपर और 35 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी जोन के अंदर आपको जो है वो घूमता फिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएंगे। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका एटलीस्ट 29,500 तक आ जाएगा। और फिर इसको उस मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करना पड़ेगा एक मरतबा एटलीस्ट। ये मेरा एनालिसिस है कि ये एक आध मरतबा इसको रीटेस्ट करें। ठीक है, अब ये अगले कितने दिनों में होता है, ये मतलब अगले 1 डेढ़ हफ्ते में हमारे पास ये मूवमेंट जो है देखने को नजर आएगी। ठीक है, ये आप जो मैं एनालिसिस कहता हूँ और जो टाइम फ्रेम्स आपको देता हूँ, ये कान खोल के सुन लिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पिछले 2 दिन से मैं आपको रिट्रेसमेंट का बोल रहा हूँ, पिछले 2 दिन। और पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल से मैंने आपको रिट्रेसमेंट का बताया था, आइडिया दे दिया था कि भाई क्या 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 नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो 25, जब मैंने आप लोगों को 25 तारीख, एक तो थी 25 तारीख को, मैंने आपको बोला था कि भाई हमारा आगाज हो गया है। ठीक है, मतलब पिछले वेडनेसडे को मैंने आपको ये क्लियर कट बोल दिया था। आज है जुम्मा, आज है इस हफ्ते का हमारा आखिरी लाइव सेशन। अब होगा क्या, देखो, पिछले मतलब 22, मतलब समझो आज से एग्जैक्ट, मतलब पिछले हफ्ते, पिछले जुम्मे को 27 थी, उससे पहले 20 थी। 20 तारीख को मैं आपको बोल के गया था क्या होने वाला है। ठीक है,
अब जिसने सुनी उसको मैंने लिटरली मैंने वो डंडी भी बना दी थी कि देखो ये, और मैंने बोला है वीकेंड के दिन हमें पंप नजर आएगा, बुलिश हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि भाई अब जो है रिट्रेसमेंट का हम थोड़ा कंसोलिडेशन का जो हिसाब किताब है वो हो रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन के अंदर आपको अगर मौका मिल जाए 30,000 के नीचे बीटीसी को बाय करने का, चुपचाप कर लेना उसके अंदर। ये नहीं कि यार हमें नुकसान हो रहा है, हमें ये हो रहा है, यार हमारी आल्ट कॉइन की ट्रेड स्टक हो गई है। अरे यार आपको इतनी समझ अभी इतना समझा के भी अगर आप उन्हीं उसी लेवल पे बैठे हुए हो जहां पे आप फेक गुरुज को बस कॉपी पेस्टिंग करते रहते हो, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे आके बोलते हो यार असल भाई ये नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर आप मुझे भी कॉपी पेस्टिंग करते हैं तो आप गलत करते हैं। कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, मार्केट को कंसोलिडेट करने दो। अगर आपकी जोन में आता है, जो कि हमारी जोन है 30 के नीचे आता है, तो वहां चुपचाप खरीद लेना बीटीसी को, बात खत्म, ठीक है। अगर बिल्कुल ही घंटा कुछ नहीं खरीदा और थोड़ी बहुत बाइंग करना चाहते हो कर लो यार, 30% बाइंग कर लो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं खरीदा, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर डॉलर में बैठे हुए हो और घंटा कुछ नहीं खरीदा, फेक गुरुज के चक्कर में बैठे रहे कि 20,000 पे जा रहा है बिटकॉइन, बिटकॉइन जा रहा है 10,000 पे, 15,000 पे, पता नहीं क्या क्या अल्ट्रम बल्ट्रम आपको पट्टियां पढ़ाई हैं फेक गुरुज ने। पहली बात तो सबसे पहले उनको अनफॉलो करो। दूसरी चीज, यहाँ पे 30% तक का बाइंग कर लो, ठीक है। और ये जितना गिरता है उसमें 10-10 10-10% के, मतलब आप समझो हर $1,000 पे, हर $2,000 पे, वट आपका, मुझे नहीं पता क्या पोर्टफोलियो है। हो सकता है किसी का $100 हो सकता है किसी का $100 लाख हो। 100 लाख मतलब 100 के डॉलर, मतलब $1 लाख हो यार, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो कहने का मकसद है यहाँ पे आपने पार्ट्स के अंदर एंट्रीज लेते जानी है, लेकिन अब देखो सबर करो। 24, जब जब ये हर ईएमए पे, अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत काम आएंगे। मुझसे अब कोई भी पूछे कि भाई आपने अब बाय कर लें, हम बीटीसी बाय कर लें, बीटीसी को नहीं बाय करें, फलाना फलाना जो भी आपने बोलना है, ठीक है। जो भी आपका सवाल है, इस तरह का कोई भी सवाल आपको पूछता हुआ नजर आता है, ठीक है। एक भी बंदा आप लोगों को सवाल पूछता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि यहाँ पे, यार एक मिनट रुको जरा। आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा ये वीडियो उठा के आपने उनको दे देनी है कि भाई ये अब 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 देख लो क्या करना है, ठीक है। पिज्जा खाना है आज, अच्छा सा सिग्नल दे दे, फेयर डेज फ्यूचर्स, फेयर डेज फ्यूचर्स, दाबीर भाई बोल रहे हैं। अच्छा चलो दाबीर, आपके लिए आज जो है फेयर डेज फ्यूचर्स का सिग्नल आएगा, ठीक है। फेयर डैश में साइन अप कर लो भाई, रेडी हो जाओ, साइन अप करो। केवाईसी की ऐसे जरूरत नहीं है, करनी है तो कर लो, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप सुन लो, वरना फिर हाथ से जाओगे और फिर बाद में आप लोग यही पूछोगे, ठीक है। जी, इरफान सुमरो भाई बिल्कुल आपने सही फरमाया, वहां पे हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आके बैठेगा, ठीक है। और जब वो वहां पे आके बैठेगा उसके अंदर हमने जो है वो क्या करना होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बैठी होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, हर लेवल पे, हर सपोर्ट लेवल पे, स्पेशली डेली के टाइम फ्रेम में। अब ये देखो गौर से सुन लो, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तो आपने कुछ बाय करना है, अगर तो आप कुछ बाय करना चाहते हैं क्रिप्टो की मार्केट में, अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है 34,400 एज अ राउंड फिगर, ठीक है। अगर तो आपने कुछ बाय करना है तो देखो भाई, पर्सनली आई एम 110% बुलिश, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हमारे पास चलेगी, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन होगी, जिसके अंदर जिन लोगों ने ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, वो जब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा तो वहां पे वो पार्ट्स के अंदर दोबारा री एंट्री लेंगे। अब वो जाहिर सी बात है $1,000 के नीचे नहीं लेंगे। जिन लोगों ने अब 35 पे एग्जिट किया, वो जरूरी तो नहीं ना 34 पे एग्जिट एंट्री दोबारा लेंगे। तो वो आराम आराम से बाइंग करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो जोन हमारा बनता है वो 29,000 का मेरे एनालिसिस के हिसाब से बनता है। फंडामेंटल्स जो हैं, अगेन मैंने दुनिया भर का ठेका नहीं लिया हुआ, फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके जब चेंज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा।
लेकिन लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, 29 से कहाँ तक बाइंग करनी है, 26,000 तक बाइंग करनी है। अब देखो ये गया जरूर, कह सकते हैं 25 पे गया, बिल्कुल कह सकते हैं 24,000 तक की विक लगी है, लेकिन अगर आपने 26 से 29 तक के मतलब समझो 28 साढ़े सॉरी 28,000 की अगर आपकी एक एवरेज बाय थी, ठीक है, तो यू आर इन प्रॉफिट। समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से अगर आपने दोबारा इन लेवल्स पे, अभी ये मैं बताने लगा हूं, उस पर अगर आप बाइंग करोगे तो क्या होगा, इन लेवल्स की जो एवरेज प्राइस होगी, फिर जब अगला पंप आएगा, हो सकता है हम थोड़ा नीचे चले जाएं, लेकिन क्या होगा जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो आप you will be in profit. ठीक है, this is my analysis, you don't have to follow it, you can do, always you should always do your own research. ठीक है, again I'm not a financial advisor, I'm only sharing what my analysis is and my personal setup. ठीक है भाई, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के दिन, आज है 3 नवंबर 2023, और आज बीटीसी ने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर अपना EMA 9 को रिटेस्ट कर लिया है, और इसने अभी लो जो आज बनाया है वो बनाया है क्या कहते हैं, $34,120 का OKX के BTC स्पॉट का जो चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आज के दिन जो हुआ है हमारा, वो ये हुआ है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, लेकिन मुझे लगता है कि हम मजीद नीचे आएंगे, और EMA जो हमारे पास, ये मेरे पास आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये सारे रीटेस्ट होंगे। ठीक है, 9 EMA टेस्ट हो चुका है। अगर आपके यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं बाय किया, फेक ग्रुप्स की आप सुनते रहे, तो पहला आप ये काम करो, उन सबको अनफॉलो करो। ठीक है, दूसरा काम आपने ये करना है, चुपचाप आपने हर क्यूमुलेशन के अंदर एंट्रीज बनानी है, लेकिन पार्ट्स के अंदर बनानी है हमेशा। यू बाय इन पार्ट्स एंड सेल इन पार्ट्स। ठीक है, तो पहली एंट्री अगर आपने बिल्कुल कुछ भी बाय नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ बाय नहीं किया, मतलब पूरे 100% आप डॉलर्स में बैठे हुए, तो इस लेवल पे भी अगर आप 30% जो है वो प्रॉफिट में, सॉरी 30% भी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, तो करंट लेवल पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 30% के अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपने इस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है कि अगर ये 29,000 तक गिरता है BTC, तो वहां तक आप पार्ट्स के अंदर एंट्रीज लेते जाओगे। ठीक है, अब अगेन किसी के पास $100 हो सकते हैं, किसी के पास 1,000 हो सकते हैं, किसी के पास 15,000 हो सकते हैं, हर बंदे का अपना हिसाब है, तो आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इसमें एंट्रीज बनानी है। पहला लेवल तो हमारा होगा 14 का EMA, जो कि अभी के हिसाब से $33,440 पे बैठा हुआ है। इसको राउंड फिगर अगर हम करें तो 33,500 की भी अगर आपकी फर्स्ट बाइंग बनती है, दैट्स अ गुड लेवल। फिर अगेन दूसरा लेवल हमारा बनता है यहीं से $1,000 नीचे, जो कि तकरीबन $32,500 पे आता है, और ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। ठीक है, इसके बाद लेवल हमारे पास थोड़ा बड़ा बनता है, वो बनता है 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि अभी के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनको फॉलो करना है, जहाँ पे सपोर्ट बैठी होगी वहाँ, जहाँ पे आपका EMA बैठा होगा वहीं पे आपके सपोर्ट मौजूद होगी, जितना बड़ा EMA होगा उतनी बड़ी सपोर्ट मौजूद होगी। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करता है फंडामेंटल्स की वजह से, ठीक है, तो हो सकता है आपको अपनी ट्रेड को थोड़ा लॉन्ग होल्ड करना पड़े। इट्स नॉट अ प्रॉपर ट्रेड, इट्स मोर लाइक आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास 55 मूविंग एवरेज आ गया, तकरीबन अभी कहाँ पे बैठा है, ये बैठा है $30,000 पे। ठीक है, इसके बाद 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ है $29,000 पे। ठीक है, और उसके बाद